ठीक है, बाकी डाउट आप मैथ का भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैथ स्टैट्स दोनों पढ़ा सकता हूँ, लेकिन टाइम बाउंड है ना, मैं दिन में कॉलेज में पढ़ाता हूँ और रात को मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, तो टाइम बाउंड की वजह से हमने, है ना, एक दोस्त के साथ पढ़ा रहे हैं। ठीक। तो अच्छा, यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि एक्स एन इज बीटा, कौन सा, फर्स्ट काइंड। सो बीटा फर्स्ट काइंड 1/n, तो आपको प्रूफ करना है एक्स एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू बर्नौली हाफ। क्या दिक्कत आ रही है बताइए। सर इसको एमजीएफ और सीडीएफ से तो मतलब ट्राई किया था, लेकिन उसका क्लोज फॉर्म होता नहीं है। तो मैंने लिमिट अप्लाई किया इसके पीडीएफ पर, हाँ, तो वहां से कुछ मिल नहीं रहा था। सीडीएफ में हो जाएगा ना, सीडीएफ में नहीं होगा, सीडीएफ का क्लोज फॉर्म नहीं होगा बट इंटीग्रल फॉर्म होगा ना। एंड अगर हम ये देखें तो हमें एक्चुअली चाहिए क्या, हमें बता रखा है दैट इज, अगर इसका नाम मान लीजिए हम रख देते हैं, मान लीजिए एक्स फॉर एग्जाम्पल, तो हमें बता रखा है एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स। इसका डेफिनेशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एफ एन एक्स एक्स एन इज इक्वल टू एफ एक्स। हाँ, सी डी एफ ऑफ एक्स, सी डी एफ ऑफ एक्स एट एक्स, यही है। तो हम लोग एल एच एस से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमें तो गिवन है, तो ठीक है, अभी देखते हैं। तो पूछना क्या चाह रहा है, प्रूफ करना है क्या। अच्छा, प्रूफ यस सब्जेक्टिव सर, है, प्रूव ओके। करना। तो हम लोग एल एच एस से स्टार्ट करते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एंड इसका सपोर्ट क्या होगा, 0 to x ना, ये है। और इसका यस सर। पी एम एफ तो आप जानते ही हैं। सो बीटा 1/n, ये थोड़े है ना एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। एंड गामा में ले आओ इसको, तो गामा में अगर लिख दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, गामा 2/n अपॉन गामा 1/n का स्क्वायर। हाँ, ये है। और x की पावर ये 1 - x की पावर dx, ये निकालना है आपको लिमिट। तो इसमें अगर आप देखो, इंटीग्रेशन तो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, लिमिट n पे है, तो n पे हम लगा सकते हैं लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट लिमिट लगाओ, यस बताओ सर। क्या आएगा। ये कहाँ पर कन्वर्ज करेगी, इसमें दो पार्ट है। जैसे मान लो अगर x लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा, तो लिमिट तो है ना, मतलब x 0 से x है ना, तो नेगेटिव होगा तो क्या यस सर। वैल्यू आएगी, वो तो जीरो सपोर्ट में है ही नहीं ना, जीरो। क्योंकि इसका सपोर्ट तो 0 से 1 है, तो वो तो होगा नहीं। x बिटवीन 0 to 1 होगा तो क्या होगा, तो हम उसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। x अगर मोर देन इक्वल टू 1 होगा, वन होगा। तो ये सपोर्ट है, ये 1 है, तो मेनली हमारा चैलेंज जो है ये है। और जैसा ये कहना चाह रहा है, तो ये कह रहा है कि ये आंसर हाफ आएगा, ये कहना चाह रहा है ना। यस दे, सर। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है कि ये हाफ आएगा, बस प्रूव करो अब। एन टेंस इन्फिनिटी लगाओ, बताओ क्या आएगा। तो वो एक्स वाला टर्म तो वन हो जाएगा। एन को इन्फिनिटी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, यू पुट एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्या बनेगा बताओ। हम ये वो वाला एक्स पार्ट रेस टू सिर्फ, पावर हम सिर्फ ये वो पार्ट वन हो निकाल जाएगा। रहे हैं। जरा इंटीग्रेट करो तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से x, x की पावर -1, 1 - x की पावर -1 dx। क्या ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अच्छा, x की जगह यहाँ t कर देना चाहिए था ना मुझे, क्योंकि x क्यों लिखेंगे जब हम ऐसा कर रहे हैं ना। सो t, t और dt कर देते हैं, ठीक। सो वही बात है, तो बस यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/t × 1 - t dt। क्या आप ये इंटीग्रेट करेंगे, कितना आएगा। अच्छा, एल एन टी अपॉन वन माइनस टी। हाँ, एल एन टी अपॉन वन माइनस टी। और अच्छा। उसकी लिमिट 0 to x। और x हमने 0 से 1 में रखा हुआ है, राइट। तो ओके, सो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, मेनली यहाँ पे यही पे चक्कर है कि इनपुट करने पे क्या होगा, है ना, यही चक्कर है ना। ठीक से करो, इंटीग्रेशन करो, यहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, लिमिट पहले पुट करने से क्या दिक्कत आ रही है।
तो ये कहना चाह रहा है कि जो कंटिन्यूअस है वो डिस्क्रीट हो जाता है नहीं। तो इसमें ये है कि यस दिक्कत सर। कहाँ आ रही है, 1/n, तो x 0 पे चला जा रहा है नहीं। हाँ, 0 to 1 में वो इंटीग्रल डाइवर्स कर जाएगा। जीरो सोना डाइवर्ट कर जाएगा। जैसे जीरो x, पुट करने पर तो अच्छा 0.1 जीरो आएगा, पे तो लॉग 1 हो 0 8। जाएगा, जीरो पे तो 0 हो जाएगा नहीं। तो यस सर। अच्छा दिक्कत है, जीरो पे तो 0 हो जाएगा। तो मे भी मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत है क्या। तो मैंने पीडीएफ पर लिमिट अप्लाई किया था कि कहाँ पे वो पीडीएफ कन्वर्ट करेगा, लेकिन वो गामा 1/n की लिमिट वो। एक्चुअली गामा 1/n क्या है ना, n बहुत लार्ज है तो ये तो 0 पे जाएगा, गामा 0 तो 1 होता है ना। बट एक्चुअली गामा एक्चुअली ये फ्रैक्शन होगा नहीं। हम तो बोल रहे हैं हाँ सर, टेंस टू 0 फ्रैक्शन। होगा, एग्जैक्ट 0 तो होगा नहीं, राइट। जैसे यस हम तो सर। गामा 0 यूज़ कर रहे हैं, बट ये तो ऐसा है गामा एप्सिलॉन टाइप का है, ये कभी 0 के इक्वल तो नहीं होगा ना। नो सर, 10 to 0 का था, क्लोज टू। हाँ ये टेंस टू 0 है। तो मे बी टेंस गामा का डेफिनेशन यहाँ यूज़ करोगे तो काम हो जाएगा, इसलिए शायद दिक्कत आ रही, क्योंकि हमने तो एग्जैक्ट n को इन्फिनिटी रख दिया, बट n इन्फिनिटी तो नहीं है, n टेंस टू इन्फिनिटी है। तो अगर सर वो गामा वन वन बाई बाई इनका माइनस वन डेफिनेशन यूज़ गामा। कर लो तो आ जाना चाहिए मुझे लगता है। तो ये CDF कैसे बनेगा, मुझे लग रहा है CDF कैसे बनेगा, ये तो 0 पे दिक्कत आएगी। सो चलो इसको देखते हैं। हाँ इसमें अगर इसका डेफिनेशन लिखोगे तो क्या आएगा, x की टू पावर बाई 2/n माइनस। माइनस वन, सॉरी गामा है ना। तो गामा अल्फा का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, तो उस तरह से देखना पड़ेगा। यही है। तो ये वाला डेफिनेशन यूज़ करो। तो गामा 1/n 0 से इन्फिनिटी e की पावर -1/n x की पावर 1/n -1 dx। हाँ तो यहाँ से कुछ मिल सकता है देख। तो इसका हम डेफिनेशन अगर यूज़ कर लें, तो ये तो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल लेते हैं, चलो कांस्टेंट था ना। तो यहाँ अभी इंटीग्रल अलग है, 0 to x टी की पावर 1 टी की पावर 1 - dt। अब अगर यहाँ पे लिखे, सो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर टी की पावर 1/n -1 dt, एंड यहाँ होगा इसका स्क्वायर है। ये एक्चुअली क्वेश्चन है अब। तो इसको मैं अगर ऊपर लिख दूँ तो ठीक है, ये समझ आ रहा ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। मेन मुझे लगता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने का थोड़ा सा एडवांस टेक्निक कुछ होगा जो देखना पड़ेगा ना। चलो इसको करके देखते हैं। तो यही मेन है कि न्यूमरेटर में आपके पास डबल इंटीग्रेशन, नीचे में इंटीग्रेशन का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको मैं स्क्वायर के बजाय अगर अलग अलग लिखता हूँ, स्क्वायर हटा के मैं अलग अलग लिख दूँ इसको, तो यही होगा। ये है, और ये प्रोडक्ट है, ठीक। सो ये वाला हमारे पास फंक्शन है। ये लिमिट निकालो, अब क्या करोगे अभी, n को इन्फिनिटी रखते हैं तो अभी क्या बनेगा, फिर से वही, अच्छा सीरीज एक्सपेंशन से टर्म वाइज इंटीग्रेट अरे किया था। गामा 0 कैसे 1 पुट कर दिया था हमने, व्हाट इज गामा 0, अरे है, इन्फिनिटी। फिर कैसे हमने 1 कर दिया था। यहाँ जब हमने गामा को n को इन्फिनिटी रखा था तो 0 हो गया था ना, गामा 0 तो डिफाइंड ही नहीं है। तो ये हाँ पहले सर। पहले मिस्टेक कर दिया था ना कि हमने गामा 0 को 1 रख दिया था, तो गलत हो गया था। गामा 0 तो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि दिस इंटीग्रल इज डिफाइंड ओनली फॉर अल्फा स्ट्रिक्टली मोर देन 0, है ना। सो 1/n इज एक्चुअली स्ट्रिक्टली मोर देन 0, 1/n इज नेवर गोइंग टू बी इक्वल टू 0, टेंस टू होगा, इक्वल नहीं होगा। सो मेन आपका ये है ना, अब लिमिट लगाने का चक्कर है। तो n को इन्फिनिटी सर रखना, नेगेटिव फ्रैक्शंस में भी गामा डिफाइन होता है ना? हाँ नेगेटिव हाँ फ्रैक्शंस डिफाइन के होता लिए। है, लेकिन हम लोग उससे नहीं डिफाइन करते हैं, डिपेंड करता है कि ये कौन सा वाला,
ये जो गामा है ना वो वहाँ डेफिनेशन देखना पड़ेगा। मैंने जो डिफाइन किया हमने नेगेटिव के लिए डिफाइन ही नहीं किया हमारे केस में। जो मैंने डिफाइन किया उसमें नेगेटिव गामा इज नॉट डिफाइंड हमारे लिए। ठीक है, वो कुछ बुक में लिखता है उसको समझो उसने डिफाइन क्या किया उसके हिसाब से। हमारा तो इन्फिनिटी आएगा जो हमने डिफाइन किया है। मेन इसका लिमिट निकालने का है भाई। आई थिंक 0 और 1 पे दिक्कत है नहीं। सो यहाँ तो 0 तो इक्वल नहीं लगा सकते 1 पे भी। x को अगर मैं 1 लूँगा तो x को 1 लेने पे तो वो 1 ही आ जाता है ना। अच्छा 1 पे ठीक है। हाँ, यहाँ 0 पे दिक्कत है, ये 0 पे स्ट्रिक्टली लेना पड़ेगा। तो ये CDF कैसे होगा? CDF तो राइट कॉन्टिन्यूस होना नहीं चाहिए। तो मे बी आई थिंक टेंस टू का अप्रोच यूज़ होगा कि टेंस टू 0x होगा तो जाके वैसा होगा। तो ये चलेंगे, इसको सॉल्व करो। अभी इसमें वही लग रहा है, लिमिट कैसे सॉल्व करोगे देखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली पुट करोगे। सो ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो इसको ऐसा करो डबल इंटीग्रेशन कर लो, इसको भी डबल इंटीग्रेशन कर लो। एक काम करो कि कुछ नया वेरिएबल लो। इसको टी लिया ना, इसको कुछ नया लो, यू भी ले लो चाहो तो ये फ्री है ना। T06 है एंड इसको मैं अगर x में रख दूँ तो मान लो मैंने इसको x में रख दिया अभी के लिए। 0 से इन्फिनिटी था। अब यहाँ चेंज ऑफ ऑर्डर यूज़ करना तो इससे कुछ आ सकता है। तो इसको डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो पहले वाला भी डबल इंटीग्रल बन जाएगा, सेकंड वाला भी डबल इंटीग्रल बन जाएगा। बनेगा? चेक हाँ करो। सर। डबल इंटीग्रल बनाओ एंड देन यू चेंज द ऑर्डर में भी मुझे लग रहा है। सो वैसे क्या प्रूफ हो, मतलब प्रूफ तो होगा। वो शायद मुझे भी देखना पड़ेगा कैसे होगा, पर प्रूफ तो होगा। पर क्वेश्चन है, अगर सही क्वेश्चन होगा तो सॉल्व तो होगा ही। ये कोई रिजल्ट है ऑनलाइन देखो, कुछ रिजल्ट विजल्ट ऐसा मिलता है कहीं पे, बुक में है या विकीपीडिया पे कहीं लिखा हुआ है इस तरह से? सर मुझे तो वो आईआईटी कानपुर के पीडीएफ में क्वेश्चन मिला था, अमित मित्रा सर के। ओके। हाँ तो ये मास्टर्स लेवल के क्वेश्चन एक्चुअली ना, ये MSc में वहाँ पढ़ाए जाते हैं तो थोड़ा उस तरह का देखना पड़ेगा। ये वही है मेनली, कोई या तो थ्योरम यूज़ होगा या प्रूफ तो यही है, बट हमें मेनली अब लिमिट निकालने की जरूरत है इंटेंस इन्फिनिटी। और क्योंकि यहाँ रखोगे ये इन्फिनिटी हो जाएगी, ये इन्फिनिटी हो जाएगी, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगी, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगी। क्योंकि बीटा वाला भी तो डिफाइन किसके लिए है? पॉजिटिव के लिए ना। ठीक है ना, तो एल हॉपिटल लगा लो क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है तो एन के रेस्पेक्ट में एल हॉपिटल लगाओ। जैसे बीटा अगर हम लिखते हैं 1/n 1/n, ये बीटा अल्फा बीटा जो भी लिखते हो तुम, तो ये भी तो डिफाइंड तभी है, इज फाइनाइट इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज पॉजिटिव एंड बीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, इसके लिए तो मुझे लग रहा है यहाँ पे दिक्कत पता क्या है। अभी तुम पुट करोगे ना, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, अगर एन को इन्फिनिटी रख दो तो एल हॉपिटल रूल लगाओ एन के रेस्पेक्ट में। अब करो तो अप्लाई एल हॉपिटल देन हाफ आएगा। ठीक है ना। सो अभी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है बिकॉज डिफाइन नहीं होगा एन को जीरो रखने पे, x⁻⁻1 आ जाएगी, गामा जीरो गामा जीरो। ठीक है, यहाँ पे गामा जीरो का स्क्वायर। सो यू अप्लाई एल हॉपिटल, आएगा तो हाफ ही। अब देखो इसको एल हॉपिटल लगा के देखो तभी होगा। ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर मैं ट्राई करता हूँ तो मुझे भेजना, मैं देखता हूँ। यहाँ तक तो कर लिया हमने, इसके आगे देखते हैं। पीडीएफ पर लिमिट से कुछ कह नहीं सकते कि उसमें पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा वो। क्या बोल रहे हो? मैं बोल पीडीएफ? रहा था कि अच्छा, पीडीएफ की लिमिट पीएमएफ देखो सॉल्व करके। अगर मतलब हम करते हैं बाइनोमियल टू पॉइसन अप्रोक्सीमेशन में वैसे कुछ। हाँ, ये सॉल्व करो, मुझे लगता है टाइम लगेगा, देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करके देखो क्योंकि ये
ये तो इतना आसान नहीं होने वाला। ओके, पीएमएफ पॉइजन अप्रोक्सीमेशन इसमें कौन सा लगाओगे? बीटा नहीं को बता रहा था, मतलब उस प्रूफ में कैसे पीडीएफ पे लिमिट लगा के हम प्रूफ करते हैं कि पोर्शन में कन्वर्ट करते हैं एब लार्ज है, उस टाइप से। नहीं नहीं, उसमें तुम ये प्रूव करना पड़ेगा फिर। तुम अगर बर्नौली दिखाना है तो ये दिखाओ कि 0 से 1 में ये निकालो, ये हाफ आएगी। और ये दिखा दो x<0, तभी तो वही बात है। एंड 1, यही कुछ करना पड़ेगा। वो जीरो होगा ऊपर वाला। अच्छा ये 0 है, ये हाफ है, ये 1 है। तो इस तरह दिखाना पड़ेगा। अगर x 0 पे नहीं डिफाइन तो CDF होगा कैसे? तो कन्वर्ज करा कैसे रहा है? मे भी मुझे लगता है तो कुछ मिस्टेक है, या मुझे देखना पड़ेगा।